एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एनएससी ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल एक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हो तो अब आप एक ही ऑर्डर में पहले जितनी क्वांटिटी प्लेस नहीं कर पाओगे। जी हाँ, मतलब कि अगर आपने ट्राई भी करा तो वो ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो सकता है। और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि आज से यानी कि 1 जून 2026 से एनएससी ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी के लिए नए क्वांटिटी फ्रीज लिमिट अनाउंस कर दिए हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये नया रूल क्या है, किस ट्रेडर को इंपैक्ट करने वाला है और अगर लिमिट क्रॉस गई तो क्या होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नई क्वांटिटी फ्रीज लिमिट क्या आई है एनएससी की तरफ से वही देख लेते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अब से 900 क्वांटिटी लिमिट रहने वाली है। फिर दूसरा है निफ्टी, उसके अंदर 1800 रहेगी। फिन निफ्टी के अंदर भी 1800, मिड कैप निफ्टी के अंदर 2800 की रहेगी। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो उसमें 600 की रहने वाली है। अगर आप चाहो दोस्तों तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसका इफेक्टिव डेट है दोस्तों आज से यानी कि 1 जून 2026 से। और ये चीज दोस्तों सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए ही है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो ये चीज उसके अंदर इंपैक्ट नहीं करने वाली, लेकिन अगर आप इंडेक्स डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा एंड आप इसको नोट जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि व्हाट इज क्वांटिटी फ्रीज लिमिट। अगर आपको नहीं पता तो अगर कोई भी ट्रेडर दोस्तों एक ही ऑर्डर में बहुत बड़ा क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस कर देता है तो एक्सचेंज दोस्तों उस ऑर्डर को रिस्क मॉनिटरिंग के लिए फ्लैग कर सकता है। मतलब कि दोस्तों एक्सचेंज इंश्योर करना चाहता है कि कोई भी गलती से या इंटेंशनली बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस ना कर दे मार्केट में, इसलिए दोस्तों मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी पर फ्रीज लिमिट लगाई जाती है। अगर इसको एग्जांपल से समझे तो मान लो कि ट्रेडर ने बहुत बड़ा बैंक निफ्टी का ऑर्डर प्लेस कर दिया, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें कि कितना लिमिट है तो बैंक निफ्टी का लिमिट है दोस्तों 900। और अगर आपने 1500 की क्वांटिटी के साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वो ऑर्डर दोस्तों एनएससी की जो फ्रीज लिमिट है उसको एक्सीड कर जाएगा और इसकी वजह से ये ऑर्डर आपका नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, यानी कि ये ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो जाएगा ब्रोकर की तरफ से। और अगर आप फिर भी दोस्तों 1500 क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके करना पड़ेगा और वो लिमिट के अंदर रहकर, यानी कि आपको स्प्लिट कर करके ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा बड़ी क्वांटिटी में अगर आप करना चाहते हो। और ये चीज दोस्तों अनाउंस करी गई एनएससी की तरफ से क्योंकि इससे दोस्तों मार्केट में डिस्ट्रप्शन अवॉइड होगा, यानी कि डिस्ट्रप्शन नहीं होगा मार्केट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज भी थी। अब बात कर लेते हैं कि ये रूल क्यों लाया गया है एनएससी की तरफ से। तो इससे दोस्तों बेटर रिस्क मैनेजमेंट हमें देखने को मिलेगा मार्केट में, फ्लैट फिंगर एरर्स भी कम देखने को मिलेंगे, कंट्रोल रॉन्ग लार्ज ऑर्डर, यानी कि गलती से अगर किसी से बहुत बड़ा या लार्ज अमाउंट के अंदर क्वांटिटी के साथ ऑर्डर प्लेस हो जाता है, फिर चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो गया हो, तो वो ऑर्डर को भी कंट्रोल कर पाएगी अब ये लिमिट लगाने से। एंड इम्प्रूव मार्केट स्टेबिलिटी, यानी कि अगर मार्केट में एकदम से बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाएगा तो इसको भी अब कंट्रोल कर पाएगा यहाँ से, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा अब से। क्योंकि दोस्तों कभी कभी एक गलत लार्ज ऑर्डर पूरे मार्केट में अननेसेसरी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है और एनएससी इसी रिस्क को कम करना चाहता है अब। तो दोस्तों ये रूल मेनली मार्केट सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। अगर आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हो जो काफी छोटे लॉट साइज से ट्रेडिंग करते हो, यानी कि 5, 10, 15, 20, तो इस रूल से दोस्तों आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर ट्रेडिंग करते हो या फिर आप अल्गो ट्रेडिंग भी करते हो तो ये अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। एंड आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एंड अगर आप मार्केट में ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।